10 मिलियन साल पहले एंशिएंट कॉन्टिनेंट में किंग यांग वो हेवनली डेमन कहाँ पर है। किंग यांग कहता है सॉरी मैंने उनको खो दिया, मुझे डर लग रहा था और इसीलिए मैं उनके ज्यादा पास नहीं गया और एक सेकंड के लिए जब मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो उस विच ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और एक स्पेस टेक्निक की मदद से वहां से चली गई। वो कहता है क्या कहा तूने। किंग यांग कहता है स्पेस टेक्निक की जो डायरेक्शन थी उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग अभी सामने वाले जंगल में होंगे, लेकिन वो इमोर्टल किंग यांग के ऊपर भड़कने लगता है। क्या तुमने उनको रोका क्यों नहीं? तुझसे ये छोटा सा भी काम नहीं होता? क्या तुझे मालूम भी है कि ये कितना बड़ा काम है हायर अप्स के लिए? मेरे लॉर्ड एम्बेसडर ने कितना कुछ करा हेवनली डेमन को रोकने के लिए। तभी एक बंदा कहता है जाने दो। किंग यांग कहता है क्या कहा आपने? वो कहता है जैसा कि तुमने कहा कि वो डेमन बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर हम उसे रोकते तो अभी तक हमारी लाशें पड़ी हुई मिलती। तुमने जो कहा वो बिल्कुल गलत नहीं है और इतना काफी है ये पता लगाना आखिरकार उनकी लोकेशन क्या है। किंग यांग अपने घुटनों पर आकर कहता है थैंक यू मुझे समझने के लिए। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने आज से पहले इतना ज्यादा पावरफुल डीमन कभी नहीं देखा। जब भी मैं उसके पास गया मेरी बॉडी कांपने लग गई। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है, लेकिन मेरी बॉडी कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है। डर के मारे मैं हिल नहीं पाता और मुझे सच्ची में नहीं मालूम और न ही मैं इमेजिन कर सकता कि कितने सारे लोग मारे जाएंगे अगर एक जंग शुरू हो गई। हमें उसे ढूंढना ही होगा, उसे सील में रखना जरूरी है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो जाए। तभी वो बंदा कहता है कि हम भगवान के एम्बेसडर हैं जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया है यहाँ पर आने के लिए और नए डेविल को बांधने के लिए। यहाँ तक कि गॉडेस के मास्टर भी यहाँ आने वाले हैं। किंग यांग अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि उन लोगों ने उनको भी बता दिया। वो बंदा बताता है हालांकि किसी को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन हमारे सामने जो जंगल है वो भरा पड़ा है हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स के साथ, जिसकी वजह से उस डीमन को ढूंढना थोड़ा सा लेट हो सकता है। उन मॉन्स्टर से बचकर भागना बेकार है, ना ही कुछ ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वो सारे के सारे हाई रैंक बीस्ट हैं। वो लोग स्ट्रॉन्ग की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मारना खाना उनका हर रोज का काम है और वो लोग ये जब तक करते हैं जब तक कि एक राजा उनमें से निकल ना जाए। और अगर कोई कल्टीवेटर जो इमोर्टल वनरेबल के नीचे राम का है अगर उसने उस जंगल में कदम भी रख दिया तो उसे वो मॉन्स्टर्स चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और ये दो लड़कियां इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और इस जंगल में जाना यानी अपनी मौत को बुलावा देना है। और रही बात वो डेविल की, अभी इस मोमेंट पर वो कुछ ना कुछ प्लान बना रहा होगा। वो डेमन स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस है हेवनली डेमन्स में, लेकिन तब भी हमें इस जंगल में जाना होगा और उस डेमन को पकड़ना है, चाहे हम शेर के मुंह में जा रहे हो या फिर एक ड्रैगन के पंजे में। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में चैंगजी और हैंगजी चैन की बॉडी को पकड़कर उस जंगल में पहुंच चुके थे। वहां पर अजीब अजीब से मॉन्स्टर थे। हैंगजी कहने लगती है कि ये मॉन्स्टर्स पहले कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे और अभी ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, क्या हुआ इनको? चैंगजी कहती है ये मॉन्स्टर्स पैदा हुए हैं डिजायर और एविल थॉट्स से। हालांकि ये लोग बहुत खतरनाक और एग्रेसिव हैं, लेकिन रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल हैं। ये लोग चुपचाप स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं जैसे कि वो राजा हो, और जो कि है डेमन लॉर्ड। और अभी जो हमारे साथ है ये वही है। हैंगजी कहती है क्या, और वो चैन को छोड़ देती है। चैंगजी कहती है ये तुम क्या कर रही हो? तभी हैंगजी एक मॉन्स्टर के पास जाकर उसके मुंह के अंदर अपने हाथ को डालकर कहती है क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोगों को पीछा करना तो बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे खा लेना। तुझे क्या लगता है कि मुझे बुली करना इतना आसान है? मैं अपना बदला लेना कभी नहीं भूलती। चैंगजी कहने लगती है मैं इसे अकेले नहीं पकड़ सकती। वो मॉन्स्टर हैंगजी से बहुत ज्यादा थक चुका था और वो जोर से गुर्राता है। उससे डरने के बाद हैंगजी सीधा चैन के पीछे आ गई। पीछे आने के बाद वो कहती है मैं तुम्हें मार दूंगा। वो चैन की एक्टिंग करने लगी और ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर्स डरकर वहां से भाग गए। चैंगजी हैंगजी के सर पर आलू उगाकर कहती है बस बहुत हो गया, खेलना बंद कर। बाद में वो दोनों चैन को लेकर एक नदी के किनारे आ गए। हैंगजी एक लो लेवल मॉन्स्टर जिसका नाम है फार्ट मशरूम आस पास बिछाने लगती है। ये
ये मशरूम इसके ऊपर पैर रखने से अजीब सी आवाज निकालता है और बहुत घटिया स्मेल प्रोड्यूस करने लगता है। हैंक्सी अपने मन में कहती है मैं इसे यहाँ पर प्लांट कर देती हूँ, अगर कुछ होगा तो हमें पता चल जाएगा। फिर वो चैंगजी को कहती है अब हम क्या करें, हेवनली डायमंड क्लैन के लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करने लग गए हैं और अभी इमोर्टल क्लैन के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जॉनी मॉनी गॉडेस मेरे जैसे एक छोटी सी हेवनली डायमंड की जैसे बढ़िया नहीं है और हम दोनों मिलकर भाग सकते थे, हमें इसकी क्या जरूरत थी, आखिरकार हम इसे लेकर क्यों घूम रहे हैं, ऐसा करके तो हम आयरप्स को इरिटेट कर रहे हैं। चैंगजी कहती है पागल, वो इमोर्टल्स कब के हमारे पास पहुंच चुके होते, अगर हमारे पास चैन नहीं होता वो मॉन्स्टर्स हमें इतनी आसानी से इसलिए जाने दिए और अब हम आराम कर सकते हैं। और क्या तुम्हें सच्ची में नहीं मालूम आखिरकार ये है कौन? हैंक्सी कहती है मैं भी नहीं जानना चाहती, ये अब वो परवर्टेड टर्की फूल फ्लावर नहीं रहा। चैंगजी कहती है लेकिन मुझे लगता है कि ये वही है 2 दिन पहले, ये थोड़ा सा अलग सा था, मुझे एक मौका मिला इसके ओरिजिन को चेक करने का और ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। अभी इसका जो ओरिजिन है वो पहले जैसा ही है और मैं बता नहीं सकती कि ये इमोर्टल है या फिर कोई डायमंड, लेकिन एक बात पक्की है जो इसकी बॉडी में अभी एनर्जी भरी पड़ी है, अगर वो बाहर निकल गई तो वो काफी है पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी इमोर्टल इसका सामना नहीं कर सकता। इसके बारे में कितनी बातें हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं। हैंक्सी कहती है क्या तो अगर ये एक बार जाग गया तो ये हमें मार सकता है। चैंगजी कहती है तुम तो मरनी भी चाहिए है ना। हैंक्सी चिल्लाकर कहती है क्या, लेकिन मैं ही क्यों? चैंगजी कहती है तो तुम ही बताओ तुम इसे कैसे ट्रीट कर रही हो, जैसे तुम ट्रीट कर रही हो इसे वैसे तो बच्चों को भी ट्रीट नहीं करते है ना। और तो और तुमने इसको मेरे पास आने के लिए कहा ताकि ये मेरे आर्टिफैक्ट को चुरा सके, तुम तो कुछ ज्यादा ही घटिया हो। हैंक्सी चिल्लाकर कहने लगी पागल है तू, तुझे मालूम था लेकिन फिर भी तू एक्टिंग कर रही थी जैसे कि तुझे कुछ भी नहीं मालूम, तू हमारे साथ जानबूझकर खेल रही थी, इतने दिनों के लिए तूने हमको अटका के रखा। चैंगजी कहती है क्या मैं ये नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था हम दोनों बहनों के बीच में बात हुए, तुम हमेशा यहाँ वहाँ भागती रहती काम करती, ये तो ऑब्वियस बात थी क्योंकि कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन फिर भी तुम ऐसे एक्टिंग करती रहती कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। हैंक्सी कहती है मैं सच्ची में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्लैन के बुड्ढे मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। चैंगजी कहती है बात करना बंद कर, मुझे मालूम है मुझे तो खुद ही लेजी होने की आदत है और मैं इतने छोटे से मामले को पकड़ कर थोड़ी बैठूंगी और मुझे फाइटिंग और ये मार धाड़ पसंद नहीं, तो आगे जो होने वाला है उसके अंदर तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, मैं खुद इमोर्टल्स को उनके पास जाकर बताऊंगी डायमंड लॉर्ड की सील के बारे में। और रही बात चैन चैंगन की, वो एक स्पेशल केस है, ना तो उसके पास डायमंड की काली शक्ति है और ना ही इमोर्टल का ओरा, बस इसको देखकर उनको लगा कि यही डायमंड लॉर्ड है और ये साफ साफ इतना कैपेबल है हम सभी को मारने का, लेकिन फिर भी इसने हम दोनों को बचाया और मुझे अभी अभी पता चला है कि ये मेरे आर्टिफैक्ट के साथ बात कर सकता है। हैंक्सी ये सुनने के बाद शॉक हो गई। चैंगजी कहती है कि ये फ्यूचर से हो सकता है और तो और तुम मैं दोनों ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है डायमंड लॉर्ड को खत्म करना, गॉड के लोगों ने भी ये काम करना नामुमकिन समझा, इसीलिए तो उन लोगों ने उस डायमंड लॉर्ड को सील करा था, लेकिन वो डायमंड लॉर्ड सच्ची में मारा गया। अब मैं समझी बहना, सिर्फ डेविल ही पूरी तरीके से डेविल को खत्म कर सकता है। चैंगजी कहती है हाँ मास्टर, उसने तुम्हें एक डिसाइपल के रूप में बहुत पहले एक्सेप्ट करा था ताकि तुम एक एग्जाम्पल बन सको पीस का इमोर्टल्स और डायमंड्स के बीच में। अगर उनको इन चीजों के बारे में पता होता तो वो पक्का ही चैन चैंगन के सच के बारे में गॉड राम को बता देती और जो पीस है इमोर्टल वर्ल्ड और डायमंड वर्ल्ड के बीच में मेंटेन रहता। तो इससे पहले कि वो लोग हमें पकड़ लें, तुम इसे लेकर डायमंड लॉर्ड में चले जाओ और मेरी न्यूज के बारे में इंतजार करो। हैंक्सी कहती है लेकिन तुम? चैंगजी कहती है मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इसलिए आई ताकि मैं तुम्हें साफ साफ बता सकूं, जब तक चैन चैंगन हेवनली डायमंड वर्ल्ड में है इमोर्टल्स डरते रहेंगे और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हेवनली डायमंड वर्ल्ड के खिलाफ एक जंग शुरू कर दे। मैं मास्टर को यहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में समझाने के लिए जाती हूँ, वो पक्का ही हमारी मदद करेंगी। वही हैंक्सी सोच रही थी क्या यह जरूरी भी है कॉमन लोगों को इस दुनिया में बचाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ वो लोग उस जंगल के अंदर आ चुके थे और कई सारे बीस्ट को उन लोगों ने मार दिया था। तब एक बंदा कहता है वहां पर कुछ हो रहा है। हैंक्सी चैन को लेकर जा रही थी।
हैंगजी कहती है तो याद रखना जब सेफ हो तो मुझे बता देना। चैंगजी कहती है ठीक है। जैसे ही वो दोनों पोर्टल के अंदर घुसते हैं पीछे से वही इमोर्टल्स आने लगे। वो चिल्लाकर कहते हैं पकड़ लिया, वो दोबारा से भाग रहा है। जैसे ही वो लोग उस पोर्टल के आर पार पहुंच चुके चैंगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगी, जिसकी वजह से वहां का टाइम रुक गया। वो लोग हवा में ही रुक चुके थे। चैंगजी कहने लगी प्लीज मैसेंजर ऑफ गॉड चैंगजी गॉडेस ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर आप लोगों को कुछ सेकंड्स के लिए रोकने के लिए आई है। आशा है कि जो गॉड मैसेंजर है वो मुझे मेरे मास्टर तक पहुंचा देंगे, उनसे मिलने देंगे। तभी आस पास में दरारें आने लगी, स्पेस फट गया और वहां पर कोई आकर कहता है चैंगजी तुमने मुझे बोझदा नीचा दिखा दिया है। और वो और कोई नहीं बल्कि चैंगजी की मास्टर थी। वो अपने हाथ से चैंगजी के पावर को तोड़ देती है। चैंगजी की मास्टर कहती है मैंने तुम्हें वो आर्टिफैक्ट डेमन लॉर्ड को गार्ड करने के लिए दिया था, लेकिन तुमने क्या करा, वो सील समय से पहले टूट गई। तुमने हेवनली डेमन्स को अलाउ करा कि वो इस दुनिया में आकर दोबारा से लोगों को मारना चालू करें। चीजें यहाँ तक पहुंच चुकी है और तुम्हें अभी भी पछतावा नहीं हो रहा है कि तुम उस डेमन के साथ हो। इसे पकड़कर वापस सील्ड पैलेस ले चलो, इसके साथ तो मैं खुद ही डील करूंगी। चैंगजी अपने घुटनों पर आकर कहती है आपकी चेली पनिशमेंट के लिए तैयार है, लेकिन डेमन लॉर्ड उसके अलग ही रीजन थे जिसकी वजह से वो सील के बाहर आ सका। मैं भीख मांगती हूँ मास्टर से कि वो मुझे एक मौका दे समझाने के लिए। मास्टर कहती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो पहले वापस चलो और बाद में बात करना, लेकिन मेरी खुद की एक जजमेंट है। सबसे पहले तो मैं चैंगजी को लेकर जाऊंगी और तुम लोग उस नए पैदा हुआ जो डीमन है उसका पीछा करते रहो। तुम लोगों को उस डेमन लॉर्ड को डेमन क्लैन तक पहुंचने से पहले सील करना होगा। वो कहते हैं हाँ वो डेमन अभी भी इस घने जंगल में है, सभी लोग फैल जाओ। और जैसे ही डेमन लॉर्ड मिल जाए इशारा कर देना। वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। वहीं एक इमोर्टल कहता है क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि हम उस बंदे को इतनी आसानी से सील कर सकते हैं? इमोर्टल लॉर्ड कहता है चिंता मत करो, आफ्टर ऑल यहाँ पर कितने सारे गॉड के एनवॉय हैं, वो सारे के सारे इस इमोर्टल वर्ल्ड में गॉड्स के क्लोजेस्ट हैं। वो सारे के सारे डोमेन मास्टर्स हैं। अगर वो लोग हैंडल नहीं कर सकते तो जब तक गॉड खुद इस वर्ल्ड में नहीं आ जाते तो कोई और इस वर्ल्ड में है ही नहीं जो उस हेवनली डेमन को रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ हैंगजी एक पोर्टल से निकल तो आई थी लेकिन वो आसमान में खुला था, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगे। हैंगजी कहने लगती है ये कहां पर आ गए? जहां पर वो गिरते हैं वहां पर पास में ही एक बड़ा मॉन्स्टर बैठा हुआ था। वो डर के मारे चिल्लाता है, जिसकी वजह से उन इमोर्टल्स को उनकी आवाज आती है और वो लोग उस तरफ बढ़ने लगे। हैंगजी के ऊपर चैन पड़ा हुआ था। हैंगजी कहती है मेरा पेट फटने वाला है, आखिरकार ये कब तक ऐसे ही सोता रहेगा? इसको उठाकर भाग भी नहीं सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी उन लोगों से बचकर नहीं जा पाऊंगी। वहां पर एक मॉन्स्टर डर के मारे पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। हैंगजी कहती है और एक और तरीका है, तुम्हारे लिए ये लो। ये कितना ज्यादा आसान काम हो चुका है, मुझे माफ कर देना, लेकिन उनका टारगेट तुम हो। मैं तो बस यहाँ से निकल रही थी और मैं तुम्हारी वजह से ये सफर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, बाय बाय। वो इमोर्टल्स भाग भाग कर उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वो लोग इशारा करते हैं यहीं पर रुक जाओ। वो बंदा अपने मन में कहता है मिल गया, वो रहा। और वहां पर एक मॉन्स्टर भी है। उस डेमन लॉर्ड ने खाली इस मॉन्स्टर को सप्रेस नहीं करा बल्कि उसको अपना नौकर बना लिया और देखकर लगता नहीं है कि वो घायल है। अब हम क्या करें? क्या हमें जाना चाहिए या फिर और लोगों को आने तक का वेट करना चाहिए? और जब वो चैन चैंगन को देखता है उसके अंदर से इतना खतरनाक उसे और फील होता है, वो घबराने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा ये ब्रेथ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। उस डेमन लॉर्ड को मालूम था कि हम लोग आ रहे हैं। क्या वो दिखावा कर रहा है कि उसने हमें देखा नहीं? नहीं 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 नहीं, हमारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं, हमें और ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। अगर हम अभी हमला करेंगे तो हम सभी के सभी मरे जाएंगे। हेवनली डेमन लॉर्ड की लोकेशन कंफर्म हो चुकी है और सभी के सभी लोग इकट्ठा हो जाओ पहले। वो लोग वहां से उड़कर चले गए और वो मॉन्स्टर चैन के सामने बैठा हुआ था और उसे भनक होती है कि कोई उसके पास आ गया है। वहां पर हैंगजी दोबारा से आ गई थी। वो कहने लगी भूल जाओ, तुम्हें थोड़ी सी दया दिखा देती हूँ और तुम्हें एक सेफर जगह पर छोड़ आती हूँ। तभी वो मॉन्स्टर कहने लगा तुम वापस क्यों आ गई? चैन को ले जाते हुए मॉन्स्टर बहुत ज्यादा रो रहा था। हैंगजी कहती है मैं सच्ची में तुम्हें यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं तुम्हें पहले ही बहुत ज्यादा दूर ले आ चुकी हूँ। वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह। उनमें से एक कहता है कि ये सेफेस्ट जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा कम मॉन्स्टर हैं। अभी हमें कुछ ज्यादा ही अलग अलग चीजें मालूम हुई है। जो न्यू डेमन लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल तो है ही, लेकिन उसके पास एबिलिटी है मॉन्स्टर्स को मैनिपुलेट करने की। और तो और वो शायद हमारा इंतजार कर रहा है कि हम
हम कब उसके जाल में फंस जाएं। वहीं दूसरी तरफ हैंगजी चैन को एक पहाड़ पर छोड़कर जाने लगती है। जाते हुए कहती है ये जगह खाली लग रही है और इतना काफी होगा कि कोई भी तुम्हें ढूंढ ना पाए। सिस्टर ने कहा है कि तुम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हें आज अपने साथ ले जाऊं। मैं बस वो उन ठरकियों गॉड के अनवॉय से पकड़ना नहीं चाहती जो बाद में मुझे बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ किंगपिन कहता है लॉर्ड अनवॉय, यहाँ पर इंतजार करके हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं इतने में वो डेविल यहाँ से भाग न जाए। जो आपने देखा वो गलत हो सकता है। वो कहता है लिटिल ब्रदर, तुम्हें ज्यादा नहीं मालूम, लगता है तुम्हें डेमन के नेचर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वो लोग बहुत ज्यादा एविल, चालाक, घटिया, शातिर होते हैं। अगर एक बार उन्हें एक मौका मिले तो वो तुम्हारी बॉडी को फाड़ के रख देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करेंगे कि तुम कभी भी सोच नहीं पाओगे। तभी इमोर्टल कहता है तो इसका मतलब जिस मोमेंट पर हमने इस जंगल के अंदर कदम रखा हम उस डेविल के बनाए हुए जाल में फंस चुके थे और वो इतनी बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा। वो गॉड का अनवॉय कहता है हाँ सही कहा तुमने, वो हमारे साथ खेलना चाहता है और इसलिए अभी तक उसने हम पर डायरेक्टली अटैक नहीं करा। शायद वो जानना चाहता है कि आखिरकार हम कितने लोग हैं, कितना घटिया डेविल है। हमारे सेकंड ग्रुप के 3 एनवो आ जाएंगे तब हम हमला करेंगे और उसे मार। वो यहाँ पर कैसे आया? नहीं, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो वो अब तक हम पर नजर रख रहा था। नहीं, हमारा प्लान पकड़ा गया, भागो। उस एनवॉय की तो पूरी फट चुकी थी। वो इमोर्टल के भी पसीने छूटने लगे, सबके सब डर गए। वो इमोर्टल कहने लगा ये हर जगह क्यों आ जाता है, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। वो लोग वहां से भागने लगे। एनवॉय अपने मन में कहने लगा ये जानवर, ये लोग हमें जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि भाग। किंगपिन कहता है हमारे साइड में कुछ तो है। एक बंदा कहता है ये तो सच्ची में एक एम्बुश है, वो तो अच्छा हुआ गॉड उन्होंने बता दिया। दूसरा बंदा कहता है वो डेविल इन बीस्ट का इस्तेमाल करके हमें खाना चाहता है। वहाँ पर एक बीस्ट आकर उन पर हमला कर देता है और दूसरा बंदा उस बीस्ट पर हमला करते हुए कहता है मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। वहीं पास में ही हैंगजी चुप कर सब कुछ सुन रही थी। वो अपने मन में कहती है अगर मैंने ये खुद अपने आंखों से नहीं देखा होता, खुद अपने कानों से नहीं सुना होता तो मुझे कभी भी ये यकीन नहीं होता। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि ये हाई रैंकिंग एनवॉयज चैन चैंगन के सामने इतने ज्यादा बेचारे हो जाएंगे। सोते हुए चैन चैंगन को देखकर इनको लगा कि ये चैन चैंगन की कोई ट्रिक है। कितने बेवकूफ लोग हैं। टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके हैंगजी चैन के पीछे आ गई और वो कहने लगी मुझे नहीं मालूम ये काम करेगा क्या नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करके देखती हूँ। हैंगजी अपनी पावर की मदद से चैन के शरीर के अंदर चली गई और चैन की आंखें खुली और उसके अंदर थी हैंगजी। वो कहने लगी ये काम कर गया और अब बारी है। वहीं वो लोग भाग रहे थे, उनमें से उनके 2 लोग अलग हो गए। गॉड अनवॉय कहता है बस इतना ही, पहले अपनी जान बचाओ, वो जरूरी है। हाँ, ऑनरेबल एनवॉय की जान जरूरी है। अब की बार उस डेविल ने बहुत बड़ा प्लान बनाया। अभी सभी लोग भागो, बाद भी हम इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन एकदम से उनके सामने चैन आ गया। गॉड अनवॉय कहता है वो दोबारा से आ गया। वो लोग कहने लगे ये हमारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, ये तो बस हमें कुत्तों की तरह भगा रहा है, इधर उधर मार डालो इसे। वो अनवॉय कहता है पागल हो गया हो क्या, सामने बस हमारी मौत है, हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके यहाँ से भागना होगा। वो अनवॉय अपने मन में कहने लगा केयरलेस, हमें शुरुआत से ही भागना नहीं चाहिए था जिसकी वजह से हम अलग हो गए। लेकिन अभी चाहे जो हो जाए ये हमें आसानी से ढूंढ सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि इसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अभी भागना ही सही होगा। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगाने लगे। वो लोग कहने लगे वहां पर एग्जिट है, जल्दी करो। फाइनली हम बाहर आ गए। वही हैंगजी चैन की बॉडी में हंस रही थी। बेवकूफ, कितने सादा बेवकूफ है ये लोग। मुझे लगा था कि ये करना इतना आसान होगा चैन चैंगन, अगर तुम कोमा में भी हो तब भी तुम इन लोगों के बैंड बजा सकते हो। इनकी गीली पीली कर दी तुमने, तुम तो बहुत अमेजिंग हो। मैं हैंगजी, क्या ये बढ़िया काम करा है, तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करके उन लोगों को डरा दिया और मैंने सक्सेसफुली अपने आप को बचा लिया। और चैन चैंगर की बॉडी में सच्ची में बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन एक चीज है, जब भी मैं चलती हूँ पता नहीं वो टन टन। जब वो जाने लगी थी तभी पीछे से और एनवॉय के लोग आ गए। डेमन तुम्हें ढूंढ लिया और अब मरो। हैंगजी घबरा गई। वो अपने मन में कहती है अरे नहीं, ये तो दूसरा ग्रुप है एनवॉय का, मैं तो इनके बारे में भूल ही गई थी। हैंगजी कहने लगी रुको रुको रुको, मेरे पास मत आओ। वो एनवॉय कहने लगे
तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? मारो इसे, हम तीनों तुम्हें मार के रहेंगे। हैंगजिंग ने अपने हाथ हिलाए थे उन एनवॉय की तरफ, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि चैन इतना पावरफुल है कि सिर्फ ऐसा करने की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल अटैक हो गया उससे। हैंगजी अपने मन में कहने लगी ये तो कुछ ज्यादा ही है। वहां पर उन एनवॉय का बस एक ही बंदा बचा और वो अपने मन में कहने लगा बस एक ही अटैक लगा उस डायमंड को, ओल्ड ली और ओल्ड चैन जो डोमेन मास्टर लेवल के थे उनको मारने के लिए। आज से पहले इतना पावरफुल मॉन्स्टर नहीं आया। मुझे डर है सिर्फ एक प्योर वर्चू वाला एनवॉय ही इसके साथ कंपीट कर सकता है। सभी लोग मुझे माफ कर देना कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाया। मुझे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं ओपोनेंट की ट्रू स्ट्रेंथ का पता लगा सकूं। एक आखिरी कुर्बानी एक ग्रेट कोज के लिए। और वो एनवॉय एक मॉन्स्टर बन गया। वो सीधा चैन की तरफ बढ़ रहा था। चैन के एक मुक्के के लगते ही उसके चिथड़े उड़ गए। हैंगजी अपने मन में कहने लगी बादशाह ये ले मुक्का खा। फिर वो चैन को लेकर एक जगह पर आ गई जहां पर एक छोटा सा घर बना हुआ था और अंदर हैंगजी खून की उल्टी कर रही थी और खांस रही थी। वो कहने लगी मुझे नहीं मालूम था किसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा खतरनाक होंगे। और ये कहते ही वो गिर गई चैन के ऊपर। रात हो चुकी थी और जब हैंगजी की आंखें खुलती है वो देखती है कि उसके कपड़े उतरे हुए हैं। हैंगजी अपने मन में कहने लगती है ये तो कुछ ज्यादा ही शर्मनाक है कि वो उसके साथ सो गई। वो कहने लगी शायद ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए सप्रेस हो गया था और गलती से जब मैं बेहोश थी ये हो गया। ये अच्छा ऐसा करते हैं, सिस्टर ने मुझे चैन को गार्ड करने के लिए कहा था लेकिन जब मैंने इसके साथ करा तो मेरी जो इंजरीज थी वो रिकवर हो गई और मेरी जो कल्टीवेशन थी वो ब्रेक थ्रू होने पर पहुंच गई। तो इसका मतलब ये मेरे लिए हीलिंग है और इसे एक और बार करना कुछ गलत नहीं होगा, है ना? और सारी रात वहां पर गुलू 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 गुलू। वहीं दूसरी तरफ स्विमिंग किंगडम में गॉडेस चैंगजी एनवॉय के द्वारा वापस ले आई थी और स्विमिंग किंगडम का लॉर्ड क्यूटा वो कहता है ये गॉडेस पक्का ही लड़कों के साथ मजे कर रही थी इसलिए तो इसकी डिवाइन पावर में कमी आ गई जिसकी वजह से फॉर्मेशन वीक हो गई और वो डेविल बाहर आ गया। इसको एक प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी उसके सामने खड़ा इमोर्टल कहता है उसकी पनिशमेंट प्योर वर्चू डिवाइन एनवॉय तय करेगा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और फेयर हैं। उन्होंने कभी भी गलत जजमेंट नहीं दी। हम बस ऑर्डर आने का इंतजार कर रहे हैं, आने के बाद हम एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अभी मोमेंट पर वो भागा हुआ डेविल इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार वो डायमंड वर्ल्ड में वापस पहुंच गया तो ये बात तो तय है कि वॉर दोबारा से शुरू होने वाली है। तुम जो ह्यूमन वर्ल्ड के लोग हो तुम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। जाओ वापस जाओ और इमोर्टल फैमिली को इकट्ठा करो बैटल के लिए। तभी क्यूटे के पास एक बंदा आता और कहता है लॉर्ड हेवनली डायमंड्स सीक्रेटली प्रिपेयर कर रहे हैं बैटल के लिए कई सालों से और वो लोग इंतजार कर रहे थे डायमंड लॉर्ड का कि वो आकर उन्हें लीड करे। क्यूटा कहता है तुम बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि डिवाइन पावर को सील करो लेकिन तुमने क्या करा? तुमने फॉर्मेशन को ही तोड़ दिया और अब तुम लोगों ने इतना बड़ा उस फॉर्मेशन में एक गड्ढा कर दिया है। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? जल्दी करो और एक तरीका ढूंढो ताकि हम इन इमोर्टल्स को मना सके। हमें ये आखिरी तक करना होगा, अपना पार्ट सही से निभाना। तभी एक बंदा कहता है लॉर्ड क्या आप भूल गए हमने कितने सारे नौकर भेजे थे गॉडेस के एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी एंजॉयमेंट के लिए, इसी दिन के लिए। तो अगर एक बार हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो गॉडेस है वो लड़कों के पीछे पागल है और अपने इमोशंस अपने डिजायर्स की वजह से उन्होंने सील की टाइमिंग को डिले करा और जिसकी वजह से वो डायमंड लॉर्ड पैदा हो गया। और तो और अगर एक बार इमोर्टल्स और डेमन्स के बीच में जंग शुरू हो गई वो बन जाएगी एक वॉर क्रिमिनल और ऐसा होते ही सारी पब्लिक उसे इमीडिएटली गालियां देने लगेगी और उस टाइम पर लोग और इमोर्टल्स उसे खत्म कर देंगे, सबके सामने उसे सूली पर चढ़ा देंगे और उसके पास कहीं भागने का और कोई चांस भी नहीं होगा। कोटा कहता है यह जरूरी है हमारे प्लान को किसी और को बताना, इमोर्टल्स और डेमन्स को लड़ने दो और हम मॉर्टल्स अनगिनत फायदा उठाएंगे इससे। वहीं चैंगजी अपने मास्टर के साथ थी और उसे सब कुछ बात बता देती है। वो मास्टर कहती है अब मैं समझी और तुम पनिश होना डिजर्व करती हो। तुम्हें 100 सालों के लिए थंडर प्रिजन में डाला जाएगा और तुम्हारे ऊपर हेवनली फायर डाली जाएगी तुम्हारी हड्डियों को जलाने के लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डेमन को सील करना छोटा मोटा मैटर नहीं है, इससे अफेक्ट होंगे 3 वर्ल्ड, यहाँ तक कि सेंटिएंट बीइंग्स भी। इस सिचुएशन में तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम्हें
टीचर को पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। उसकी मास्टर चैंगजी को चूंटी बांटने लगी। चैंगजी कहती है आप तो वर्ल्ड को ट्रैवल करने के लिए चली गई थी, मैं आपको कहाँ ढूंढती। मास्टर कहती है क्या तुम्हारे पास मेरा मेगाफोन नहीं है। चैंगजी कहती है कई सौ सालों में तो मैं आपको एक बार मिलती हूँ, आप मुझे हर बार बताती है लेकिन मैं हर बार भूल जाती हूँ। मुझे तो ये भी शक है कि आपका कोई चक्कर भी है या नहीं, और हमारे बारे में चिंता मत कीजिए। मास्टर कहने लगती है कौन घटिया इंसान होगा जो इस ब्यूटीफुल टीचर के लिए वर्दी है, और तो और प्यार में पड़ना डाओ हार्ट को बर्बाद कर देगा। चैंगजी कहती है हाँ सही कहा, वो स्टिंकी मैन ब्यूटीफुल मास्टर की आइज में कभी नहीं आ सकते। फिर चैंगजी चुप होकर कहती है मास्टर लॉन्ग टाइम नो सी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस करा। वो दोनों फिर गले लगाने लगे। फिर वो मास्टर उस डायमंड लॉर्ड को देखने के लिए चले गए। वो मास्टर कहती है अच्छा तो ये है डायमंड लॉर्ड और उसने एक्चुअली इसको मार डाला, वो है कौन। वो मास्टर अपने मन में कहने लगी डायमंड लॉर्ड पैदा होता है डर से और कई ह्यूमंस की डिजायर से, यहाँ तक कि गॉड्स भी उसे पूरी तरीके से मार नहीं सकते थे, यहाँ तक कि सेलेशियल भी ये काम नहीं कर सकते। चैंगजी कहती है वो हेंगजी का नौकर था चैन चैंगन जिसने इसे मारा, और अभी इस पूरे हेवनली डायमंड वर्ल्ड के अंदर वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और अभी वो हेंगजी के साथ है। खबर बहुत जल्दी फैल जाएगी जब तक हेवनली डायमंड उस चैन चैंगन को ढूंढ ना ले। हेवनली डायमंड आर्मी हमला नहीं करेगी। मास्टर मैंने चैन चैंगन के साथ बात कर रखी है, ना तो वो पूरा एविल है और यहाँ तक कि उसने हमें बचाया भी, वो तो बल्कि इस टाइम और स्पेस को बिलोंग ही नहीं करता। वो तो वो काम कर रहा है जो उसे करना नहीं था। अगर वो ये है तो शायद वो इस बैटल को जो इमोर्टल और डायमंड के बीच में होने वाली है उसे रोक सकता है। मास्टर कहती है तुम अपने आप को नहीं बचा सकती, लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोच रही हो बेवकूफ। उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बचाने की। इससे पहले हेवनली डायमंड आर्मी चैन चैंगन को ढूंढे, तुम हेंगजी के पास टेलीपोर्ट होकर वापस चली जाओ। यहाँ पर मैं संभालती हूँ सब कुछ। या तो वो हम में से एक बन जाएगा या फिर हमेशा के लिए हम उसे चुरा लेंगे। वहीं चैन चैंगन बेड पर पड़ा हुआ था और हेंगजी कहती है थैंक यू इसके लिए, कहीं जाना मत, मैं बस अभी आती हूँ। हेंगजी टेलीपोर्ट होकर एक जगह पहुंच गई। वो बहुत ज्यादा खुश थी, वो कहने लगी वाओ मेरी बॉडी तो बहुत ज्यादा हल्की हो गई। उसके साथ ये करके मेरी कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू हो गई डायमंड किंग राम में। कहीं ये तो नहीं कहीं उसके पास फर्नेस की फिजिक है। हेंगजी डायमंड वर्ल्ड होन डायमंड क्लैन ट्राइब के पास पहुंच चुकी थी। वहां पर आवाजें आ रही थी और हेंगजी कहती है डुअल अरीना आज का जो है एक्सट्रीमली लाइवली लग रहा है। आज सारे डायमंड्स जो डायमंड एम्पर राम के ऊपर के हैं उन सभी ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि 4 हेवनली किंग्स भी यहाँ पर हैं। ये ग्रैंड फीस्ट डेडिकेटेड है डायमंड लॉर्ड के आने के लिए। वहीं क्लैन का हेड कहता है लूकी आज हमारे पास 2 अच्छी खबरें हैं। पहली, हमें हमेशा जैसे ही इमोर्टल्स दबाते आए हैं और अब हमारे डायमंड मास्टर पैदा हो गए हैं। अब हमें अपने सर को नीचा करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा एरा आ रहा है। तभी एक डायमंड किंग पिंग को फेंकते हुए कहता है ये इमोर्टल हमने हमारे पेट्रोल के दौरान पकड़ लिया, इसके कंपेनियंस ने इसे अकेला छोड़ दिया था और अब ये हमारे हाथों से मारा जाएगा। वो था किंग पिंग चैन चैंगन का मास्टर। वो सभी लोग चिल्लाने लगे मार दो इसे, इसकी हड्डियों का कचूमर बनाकर सूप बना दो। क्लैन हेड कहता है दूसरी बड़ी खबर है, इस कंपटीशन का विनर उसे मौका दिया जाएगा मेरी भतीजी हेंगजी के साथ शादी करने का, वो उसके साथ मेटिंग कर सकता है। वो और लोग कहने लगे कि वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन डायमंड है। दूसरा कहता है मेरे तो एक सपने में आई थी वो और हम कुछ कर रहे थे। हे लूकी क्लैन हेड बस एक ही विनर हो सकता है, आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें। लूकी क्लैन हेड कहता है मैं उसका अंकल हूँ, ऑफ कोर्स मैं इस मामले को अरेंज कर सकता हूँ। जो टॉप 5 होंगे उन्हें मीटिंग का मौका दिया जाएगा। ये सुनने के बाद हेंगजी तो बहुत ज्यादा शौक थी। वो चिल्लाकर कहती है मैं मना करती हूँ, ये एक्सट्रीमली घटिया कंपटीशन है और आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अंकल आप ऐसे मुझे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वो कहता है तुम्हारे मरे हुए फादर की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें संभालूं, तो ये नेचुरली बात है कि मेरे पास राइट है तुम्हें कंट्रोल करने का। हमने पहले ही तुम पर भरोसा करके तुम्हें एक टास्क दिया
था आर्टिफैक्ट को कैप्चर करने का, लेकिन तुमने अभी तक वो पूरा नहीं करा। तुम हमारे प्लान को डिले करते जा रही हो। आर्टिफैक्ट को लाने में फेल। तुम एक फेलियर हो, एक फेल्ड डीमन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम अच्छी दिखती हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अंकल ने सोचा कि वो तुम्हारी थोड़ी मदद करे और तुम्हारे अंकल तुम्हें एक मौका दिया ताकि तुम सभी को सेटिस्फाई कर सको। देखो सभी को, वो कितने ज्यादा पैशनेट लग रहे हैं। आज की फाइट के लिए वो बहुत ज्यादा ब्लड थर्स्टी हैं। यही सिचुएशन तो चाहिए हम डेमन्स को, ताकि वो मेंटेन कर सके अपने आप को। हमें जरूरत है स्ट्रॉन्गर वॉरियर्स को ब्रीड करने की, और तुम ये काम करोगी। तुम पैदा करोगे कुछ स्पेशल बच्चे स्पेशल एबिलिटीज के साथ हमारे क्लैन के लिए, और यही है तुम्हारा क्लैन को सर्व करना। हैंगजी चिल्लाकर कहती है, नहीं, ये काम अपनी माँ से करवा। क्लैन हेड कहता है, क्या तू? वहां पर और डेमन्स भी बैठे थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उनमें से एक कहता है, कोई बात नहीं, ना तो उसका ओपिनियन मैटर करता है और ना ही उसकी मर्जी। जो तुम्हें करना है वो करो। वहीं दूसरी कहती है, क्यों ना तुम लोग फाइट करो, मुझे बोर हो रहा है। वो लोग कहने लगे, ब्लड शेड हेवनली किंग ऑफ वायलेंट वेयरफोर। उन्होंने बोला, शुरू करो। लूकी कहता है, मैं डिक्लेयर। इससे पहले वो कुछ कह पाता। हैंगजी कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी डेस्टिनी को तुम कंट्रोल करो, मैं डेफिनेटली तुम्हें स्टॉप करूंगी। वो लोग हंसने लगे। अरे नहीं, देखो उसने क्या कहा, ये रोकेगी, ये से रोकेगी। लेकिन ये क्या कर सकती है एक डायमंड किंग होकर? ये सिर्फ मैन को प्लीज कर सकती है। वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे, बहुत ज्यादा जोर जोर से। एक पावरफुल डीमन कहता है, अगर तुम ये काम करने में इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं हो तो तुम इसके बारे में फेंक सकती हो बड़ी बड़ी, लेकिन अगर ये तुम कर सकती हो, क्या तुम फिर भी इतनी शर्मिंदा होगी? ये बेचारी लड़की लगता है भूल गई कि इसके आस पास क्या हो रहा है। ये सोचने लग गई है कि ये एक बीस्ट है। हैंगजी मुड़कर वहां से जाने लग गई थी और वो सारे जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, लगता देखो ये कहाँ जा रही है। आफ्टर ऑल ये एक बैटल है इस लिटिल फेंकने वाली लड़की के लिए। हम इंतजार कर रहे हैं फाइट के बाद। लोकी चलाकर कहता है, गेम स्टार्ट। ये कहते ही किंग पिंग पर एक डायमंड हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है और अपने दूसरे हाथ से वो किंग पिंग को खत्म करने वाला था। किंग पिंग सोचने लगा सब कुछ खत्म हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, मार दो इसे, सभी इमॉर्टल्स को खत्म कर दो। तभी आसमान में ब्लू कलर की रोशनी चमकने लगी और सभी के सभी उधर देखने लगे, और वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी पड़कर जो बंदा डायमंड किंग पिंग को मारने वाला था उसके चिथड़े उड़ गए। बहुत बड़ा धमाका था। लोग कहने लगे, क्या हो गया? वहां पर आ गया चैन चैंगन। उसके अंदर थी हैंगजी। वो अपने मन में कह रही थी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि साइड इफेक्ट कितने ज्यादा खतरनाक है और मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा रिकवर करने के लिए चैन चैंगन की मदद से, लेकिन अभी मैं से होने नहीं दे सकती। और वो चिल्लाकर कहती है, हैंगजी मेरी वुमेन है, अगर तुम लोगों को मौत से डर नहीं लगता तो आओ। वहां पर वो लोग ये बात सुनकर थोड़े से शौक थे, क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले इस हेवनली डेमन को कभी नहीं देखा। वो लोग कहने लगे, ये छोटी सी मछली कहां से आई है, और बहुत सारे डायमंड्स उसकी तरफ बढ़ने लगे। क्योंकि चैन चैंगन की बॉडी इतनी पावरफुल थी, हैंगजी बस कुछ ही पल में उन सभी डायमंड्स को जमीन पर मार देती है। उन सभी के मुंह से खून निकलने लगे और ये देखने के बाद सारे के सारे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। वो लोग कहने लगे, क्या वो तीनों डायमंड सोवरेंस थे? एक मिनट, वो देखो। वहां पर एक डायमंड था। वो कहता, क्या? चैन चैंगन कहता है, हट जा, मैं तुझे मारने वाला हूँ। सारे डायमंड्स दोबारा से हंसने लगे। ये पागल है, पागल, मरेगा या मरेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हेवनली किंग को चैलेंज कर सकते हो बस 3 डायमंड सोवरेंस को हराने के बाद? अरे भाई इसको देखो जरा, मुझसे जोर जोर से हंसी आ रही है। वो हेवनली किंग मैदान में आ गया। वो कहता है, ये किंग तुम्हें इतना मौका भी नहीं देगा कि तुम भीख मांग सको। वहीं दूसरा डायमंड कहता है, क्लैन हेड, आज की रात तो बड़ी मजेदार है। हमारे पास एक खिलौना आ गया खेलने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि वो डायमंड है कौन? क्लैन हेड कहता है, शायद कोई होगा जंगली, नहीं तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अकड़ सके यहाँ पर आने के बाद। हेवनली किंग कहता है, हे न्यू गाय, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार ट्रू स्ट्रेंथ। क्या? इतने में चैन चैंगन का हाथ उसके मुंह पर आकर उसे पकड़कर सीधा जमीन पर घसा देता है। बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो गया। मैदान बीच में खड्डा हो गया। सभी डायमंड्स के मुंह फट गए। वो लोग कहने लगे, क्या बस एक ही मूव से उसने हेवनली किंग को? उस अटैक से अभी भी ऑरा निकल रहा था, बहुत ज्यादा पावरफुल। सारे के सारे जो पावरफुल लोग थे, क्लैन हेड और हेवनली किंग्स, सभी के सभी शौक थे। वो लोग कोई कहने लगा, हे वो बच्चा इतना भी कोई नॉर्मल नहीं है। वो एक्चुअली हेवनली किंग को हरा सकता है। ये पहले कभी हजारों सालों में नहीं हुआ। कौन है वो? वो हेवनली किंग जमीन पर पड़ा हुआ था
और वो कहने की कोशिश कर रहा था कि तू अब मरने वाला है, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। और चैन चैंगर उसको पकड़ कर दीवार से पटक पटक कर कहता है, कैसा फील हो रहा है जब तुम्हें कोई पकड़ कर तुम्हें तुम्हारे इस लोगों के सामने तुम्हारे ही हेवनली किंग को इतनी बुरे तरीके से मार रहा हो। मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हारी करंट सेल्फ अवेयरनेस क्लियर है? उस हेवनली किंग को इतनी बुरी तरीके से पीटने के बाद बाकी हेवनली किंग्स उनसे देखा नहीं गया और वो वहां से उठकर चैन की तरफ बढ़ने लगे। हैंक्सी अपने मन में कहती है वो लोग आ गए और अभी ये इतना आसान नहीं होने वाला है। वहां पर 3 और हेवनली किंग्स आ चुके थे और जो हेवनली किंग बुरी तरीके से मार खाया था उसे एक डायमंड खड़ा करता है उसके हाथ को पकड़कर, लेकिन वो कहता है मुझे छोड़, सभी लोग इस पर एक साथ हमला करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पीछे से करो या नीचे से या ऊपर से, बस ये मरना चाहिए। ये किंग तुम्हें ऑर्डर देता है इसे मार डालो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछे से एक कहता है बाद में बातें करेंगे, पहले से मारते हैं और तुम ये मत समझना कि तुम अब बचकर भाग सकते हो क्योंकि तुम अकेले हो और हम 4। छोटी मच्छी, तुमने अपने आखिरी चांस को गवा दिया यहाँ से भागने का। हम 4 किंग्स एक साथ मिलकर यहाँ तक कि प्योर वर्च्यू को भी हरा सकते हैं, वो भी हमसे डरते हैं और तुम तो फिर भी एक छोटे से डायमंड हो। बाकी डायमंड्स जोश से भर गए, कहने लगे 4 हेवनली किंग्स की जय हो। उन लोगों ने फोर्सेस ज्वाइन कर ली और अब यह बंदा अब नहीं बचेगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कहां से आया है कहां जाएगा, लेकिन यह पता है कि यह आज यहीं पर मरने वाला है। हेवनली किंग कहता है तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, मिलकर इसे खत्म कर दो। वो लोग चैन पर हमला कर देते हैं। हैंक्सी अपने मन में कहती है मुझे एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि मैं इस चैन चैंगर की बॉडी की फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा करा तो इसके साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा ही खतरनाक होंगे और अभी से पहले ही साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो चुके हैं। और अभी जितना ज्यादा फोर्स का मैं इस्तेमाल करूंगी उतना ज्यादा चैन चैंगर की बॉडी का यूज करने की वजह से जितना ज्यादा मैं उसकी बॉडी का इस्तेमाल करूंगी उतना ही ज्यादा लो स्पेस पावर का कंजप्शन हो रहा है। इमोर्टल राइम के 7 लॉज होते हैं, उनमें से लो स्पेस बहुत ही कम लोग सीख सकते हैं। जब से हैंक्सी पैदा हुई है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पावर थी जिसकी वजह से वो लो स्पेस सीख सकी और वो साइकिक सोल में भी बहुत ज्यादा माहिर है और ऐसा कह सकते हैं कि वो इस एरिया में एक्सपर्ट है। और इन दोनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके स्पेस टेक्निक की वजह से वो डायरेक्टली किसी भी दूसरे पर्सन की बॉडी में घुसकर अटैच हो सकती है। वो बस इस मेथड का इस्तेमाल किसी और को दिखाना इतना आसान नहीं है। आफ्टर ऑल ये एक सेल्फ क्रिएटेड हैंक्सी के द्वारा बनाया गया एक टेक्निक है जो उसने अपने ही प्लेजर के लिए बनाया था। इसका इस्तेमाल करने से बॉडी खुद की हार्म होती है और इसके स्ट्रॉन्ग यूज से कोई मर भी सकता है। हैंक्सी वहां से अपने आप को बचाने लगी। कई सारे टेंटेटिकल और कई और अटैक उस पर होने लगे। एक हेवनली किंग कहता है जितना तुम भागोगे उतना ज्यादा मैं एक्साइटेड होता जाऊंगा। हैंक्सी अपने मन में कहने लगी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं और ये बेहतर होगा कि मैं चैन चैंगर की मूव्स को कम ही इस्तेमाल करूं। मेरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है और मैं इन 4 किंग्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी, मुझे एक तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। तब एक हेवनली डीमन अपने सींग से बिजली का अटैक चैन पर करने लगी। हैंक्सी घबरा गई थी और वो अटैक सीधा जाकर चैन को लग गया। वो हेवनली किंग हंसने लगी। चैन उसके कपड़े फट गए थे चितड़े, उसकी बॉडी पर कई निशान भी हो गए और हैंक्सी अपने मन में कहती है शिट, ये 4 हेवनली किंग्स एक साथ मिलकर डोमेन गॉड लेवल पावर हाउस को भी हरा सकते हैं और मैं तो बल्कि चैन चैंगर की फुल बॉडी की पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है और अभी इस मोमेंट पर उसकी बॉडी मैं संभाल नहीं सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ऐसे ही एक्सपोज हो जाऊंगी और चैन चैंगन वो भी खतरे में आ जाएगा और उसकी भी जान जा सकती है। डायमंड्स हंसते हुए कहने लगे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, यह है तेरी किस्मत। आज ग्रेट ओनर हेवनली किंग्स इस बच्चे को हमारे सामने टॉर्चर करके मार डालेंगे। तभी पीछे से हेवनली किंग हमला करते हुए कहता है ओए कहां देख रहा है तू, तेरा जिंदा होने का क्या फायदा जबकि तू औरों को रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं बस इंतजार कर रहा था तुझे मारने का, यह आखिरी ब्लो मेरी तरफ से। हैंक्सी घबरा गई, नहीं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और तभी चैन का हाथ उस डायमंड के हाथ को पकड़ लेता है। वो हेवनली किंग शॉक हो गया और हैंक्सी अपने मन में कहती है क्या, नहीं ये मैंने नहीं करा, मेरी बॉडी अपने आप हिल गई, कहीं इसका मतलब चैन चैंगन वापस आ गया। और चैन चैंगन ने उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ को उखाड़ डाला। वो हेवनली किंग जोर से चिल्लाता है और बाकी सभी के सभी पावरफुल लोग, पावरफुल डायमंड्स, सब के सभी क्लैन हेड भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया। सारे डायमंड्स कहने लगे क्या हो गया, ये क्या हुआ। और वो डायमंड जोर से चिल्ला रहा था। वो लोग कहने लगे ये तो अभी मरने वाला था और उसने हेवनली किंग के हाथ को उखाड़ डाला। नहीं नहीं, ये मैं सपना तो नहीं देख रहा,
साइड में पड़ा किंग पिंग भी कहता है ये तो सच्ची में वही है, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं नहीं ये तो वही सेम ब्रेथ है, ये तो बहुत ज्यादा ट्रबलसम होने वाला है, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। हेवनली किंग कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यह जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। दूसरा कहता है इसकी बॉडी पे जो ऑरा था वो सडनली चेंज हो गया, संभल कर रहना। हैंक्सी जो चैन की बॉडी में थी अपने मन में कहने लगी मुझे अभी जल्दी से भागना होगा, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, मेरी बॉडी करप्ट होना चालू हो गई है, अगर ऐसे चलता रहा तो साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा खराब हो जाएंगे, नहीं मैं ऐसे कंटिन्यू कर सकती। और हैंक्सी चैन को वहां से भागने के लिए कंट्रोल करने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वो अपने मन में कहने लगी क्या, नहीं तुम मेरे कंट्रोल में नहीं हो। वो सारे के सारे हेवनली किंग एक साथ चैन पर हमला करते हैं, सारे डेमन जोर से हंसते हुए कहने लगते हैं ओह फॉर हेवनली किंग्स ने एक साथ हमला कर दिया और अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो बचकर भाग सकता है, मर 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 जा। लेकिन हेवनली डेमन्स उन्हें क्या मालूम था चैन की क्या पावर है, और एक ही हमले से उन सभी हेवनली किंग्स को हवा में उड़ा देता है, उन सभी के मुंह से खून निकलने लगा, उन सभी को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा। वो लोग कह रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है। ये हैंक्सी अपने मन में कहती है नहीं मेरी सोल तुम मेरी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, नहीं मैं और इसे नहीं रोक सकती। चैन अपने हाथ में पावरफुल एनर्जी भरने लगा और हैंक्सी अपने मन में कहने लगी नहीं एक मिनट, ये पोस्टर तो क्या तुम सबके सभी डायमंड्स को खत्म करना चाहते हो। वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो गया और हैंक्सी ऐसी हरकतें कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ डेमन्स ये बात बताने के लिए आ रहे थे कि चैन चैंगन ने उनके हेवनली डेमन लॉर्ड को मार डाला। उनमें से एक कहता है ये खबर कोई छोटी मोटी नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारे डेमन मास्टर को कोई अननोन डेमन मार डालेगा। दूसरा कहता है अभी अभी हमें कुछ तो करना होगा, अभी हमारे ग्रुप का कोई लीडर नहीं है और हमें जल्दी से जल्दी इस बात को हेवनली किंग्स तक पहुंचाना है। तभी को कहता है क्या तुम अननोन हेवनली डेमन को अपना न्यू लॉर्ड बनाना चाहते हो। तभी जो वो नजारा देखते हैं वो बहुत ज्यादा भयंकर था, उनके क्लैन के चिथड़े उड़ गए थे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन सब कुछ फैल चुका था। वो लोग कहने लगे क्या हुआ गया, यहाँ पे तो कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और वहां पर क्लैन हेड की छड़ी थी जिसके साथ था उसका हाथ जो उसके शरीर के साथ नहीं था। क्लैन हेड अपने घुटनों पर था और खांस रहा था। वो कहता इतना ज्यादा पावरफुल हेवनली डेमन इस दुनिया में, बस कुछ ही चुटकियों का इस्तेमाल करके उसने इस सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और तो और 80% पावर हाउसेस डेमन क्लैन के मारे गए, हेवनली डेमन्स मर गए, ये कैसे हो सकता है। और उसकी ब्रेथ वहां से किंग पिंग अपने आप को बचाकर भाग रहा था। वो कहने लगा फॉर्चुनेटली मैं वहां से जल्दी से भाग गया, नहीं तो मुझे इस बात को जल्दी से जल्दी इमोर्टल क्लैन को बताना होगा। रात हो चुकी थी और हैंक्सी चैन को लेकर उसी छोटे से घर में आ गई थी और वहां पर वो डुअल कल्टीवेशन करने लगी और वो कह रही थी कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा खाली हो चुकी है, सब कुछ एनर्जी का इस्तेमाल चैन ने कर लिया है और उसे अपनी एनर्जी को अब रिस्टोर करना होगा। वो चैन को किस करती है और कहती है 1 और मिलियन पॉइंट्स। वो अपनी कल्टीवेशन की बात कर रही थी। वो कहती है और ये तुम्हारे लिए छोटी मोटी बात है ना, किसने कहा था कि तुम्हें इतना बड़ा हंगामा करो। और सारी रात वहां पर गुलू 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 बाहर बैठी चिड़िया भी गुस्से में कहने लगती है साले चुप हो जाओ, कभी तो सोने दो। अगले दिन इमोर्टल पैलेस में कोई कहता है इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पक्का ये डायमंड्स हमें फंसाने के लिए कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही है। दूसरा कहता है रुको हमें इंतजार करना होगा हमारी जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन है उसका। और चैंगसी की मास्टर अपने मन में कहती है हेवनली डेमन क्लैन। तभी कोई भागते हुए कहता है रिपोर्ट रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन टीम वापस आ गई। रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन टीम वापस आ गई है, इमोर्टल्स को रिपोर्ट कर रहा हूँ जो भी हमने आज सुबह डिस्कवर करा है। जो अफवाह फैली हुई है कि हेवनली डेमन क्लैन खत्म हो गया वो सच है। सभी लोग शॉक हो गए। क्या? एक इमोर्टल कहता है तुमने कहा कि ये सच है कि हेवनली डेमन क्लैन किसी एक बंदे ने पूरा खत्म कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे के पूरे हेवनली डेमन क्लैन को एक बंदे ने नहीं, आखिरकार उसके पास ऐसी कैसी पावर हो सकती है? दूसरा कहता है ये बात डेफिनेटली पूरे के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में सेंसेशनल न्यूज बनने वाली है, इमीडिएटली और इन्वेस्टिगेशन करो। और क्या जो न्यूली बोर्न डेमन लॉर्ड है वो भी अनलकी लोगों की लिस्ट में है? हाउएवर जो भी हेवनली डेमन क्लैन के साथ हुआ है उससे एक बात तो पक्का है कि कोई भी जंग नहीं शुरू होने वाली है। इस बंदे ने हमारी बहुत मदद करी है और इतना खतरनाक पर्सन हमारे साइड पर होना चाहिए ताकि हमें मन की शांति मिले। और लोग कहते हैं डेट्स राइट। वहीं दूसरी तरफ टेंपल ऑफ गॉड में कोई कहता है सभी नील करो, गॉड्स का राम ओपन हो रहा है और गॉड्स आ रहे हैं। चैंगसी की मास्टर अपने घुटनों पर आकर कहती है ग्रीटिंग गॉड ऑफ हेवन। वहां पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल गॉड आ गया था। वो अपने मन में कहते हैं कि ये सेकंड सन है लोंग फैमिली के, जो 3 मेजर फैमिलीज ऑफ गॉड्स की है उनमें से। अगर तुमने इनके साथ अपनी अच्छी दोस्ती
बना ली तो तुम्हारी प्रमोशन गॉड हुड में बस कुछ ही मिनटों का काम है। यह है लॉन्ग गॉड गेट लॉन्ग लू। तभी लॉन्ग लू का एक आदमी दो बंदूक को गला घोट कर मारने लगा। वो कहता है, इतनी हिम्मत तुम लोगों की, लवली सर्वेंट, हमारे लॉर्ड के अगेंस्ट गेम खेलने की सोच रहे हो। और वो उन दोनों को वहां पर ही मार डालता है। और फिर वो चैंगजी के मास्टर की तरफ उंगली करते हुए कहता है, तू एक एनवॉयस गॉड्स को सर्व कर रही है, तू दिखा आखिरकार रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं। चैंगजी की मास्टर कहती है यस। और फिर वो लोग अपना मत्था भी जमीन पर लगा देते हैं। चैंगजी कहती है, ट्रू गॉड, आखिरकार आपके ऑर्डर्स क्या हैं? लोंगलू कहता है, ये ट्रिप है प्रिपेयर करने के लिए फाइटर्स जिनकी जरूरत है स्टार फील्ड कंपटीशन के लिए। इस बंदे के पास स्ट्रॉन्गेस्ट होने का टाइटल होना चाहिए इस कॉन्टिनेंट का, और ये नेसेसरी है कि उसके पास ग्रेट अचीवमेंट्स हो, लार्ज स्केल वॉर्स की बड़ी बड़ी जंगों में उसने पार्टिसिपेट किया हो और बड़े बड़े अचीवमेंट्स अचीव किए हो। और वो लोग अपने मन में कहते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर, एक ओरेकल इतना ज्यादा पावरफुल, मेरी कल्टीवेशन कितनी जल्दी से ड्रॉप हो रही है। लोंगलू कहता है, और मुझे आशा है कि तुम उसे एक दिन में ढूंढ कर ले आओगे। चैंगजी की मास्टर घबराते हुए कहती है, हाँ। सबऑर्डिनेट ये हिम्मत करके पूछ रही है, आखिरकार आप वॉर में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं? मैं स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन ये जंग। लोंगलू कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वर्थ होगा एक फाइटर को देखकर जिसके नाम में हो वॉर हीरो? वो पार्टिसिपेट करेगा स्टार फील्ड कंपटीशन में। बाकी लोगों के फाइटर्स सारे के सारे बस यूं ही हैं, किसी के नाम में है रक्षा, और फाइटर्स जो मेरे अंडर में हैं उनसे खराब नहीं होने चाहिए। मास्टर कहती है, गॉड, अकॉर्डिंग न्यूज के हिसाब से जो अभी अभी आई है, हेवनली डेमन क्लैन ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया है और सारे के सारे पावरफुल मर गए, और मुझे डर है कि जो वॉर है अब नहीं हो सकेगी। लोंगलू कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई जंग कैसे नहीं होगी? अगर तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती तो क्या इसकी कोई जरूरत है कि तुम एंशिएंट कॉन्टिनेंट में रहो? ये अच्छा होगा कि तुम उनको जिंदा करो दोबारा से स्पेस और टाइम की आर्टिफैक्ट की मदद से। क्या तुम भूल गई? वो इसलिए क्योंकि हम चिंता कर रहे थे एक्सीडेंट के बारे में, इसीलिए हमने उस पपेट को छोड़ दिया। वही चैंगजी भाग रही थी और जाते हुए कहती है, वो लड़की हैंगजी बहुत ज्यादा नोटी है, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि वो चैंगचेंगन का अच्छे से ख्याल रख रही है, और चीजें जैसे चल रही है मुझे बस चैंगचेंगन को वापस ले जाना है और मास्टर को यह बताना है कि जो चीजें चल रही हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ उस छोटे से घर में हैंगजी अंगड़ाई लेते हुए कहती है, मुझे लगा था कि इतनी जल्दी सुबह हो जाएगी, और ये ट्रांसपेरेंट फीलिंग, मुझे लगा था कि ये अच्छा होगा कि मेरी जो पावर कंज्यूम हुई थी उसे फील कर लूं, लेकिन मुझे लगा था कि मेरी कल्टीवेशन बेस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मुझे लगा नहीं था कि ये लिटिल बास्टर्ड इतना ज्यादा पावरफुल होगा, और मुझे ये काम करने के लिए पूरी रात लग गई। लेकिन आगे क्या करना है? हेवनली डेमन क्लैन तुमने खत्म कर दिया, बस 20 या 15% ही लोग बचे हैं। आखिरकार फ्यूचर में मैं कहां जाऊंगी? हालांकि उन लोगों ने कभी भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करी, मुझे नीचा दिखाया, मुझे अपने प्लान का हिस्सा बनाया, मेरा इस्तेमाल करने के लिए इमोर्टल वर्ल्ड से मुझे यहाँ पर भेजा गया एक पीस ट्रीटी बनाकर। मैं जीऊं या मरूं उनसे उन्हें क्या पता। जब मैं 9 साल की थी उन्होंने मुझे सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ गॉड्स को चुराने के लिए कहा, लेकिन वो तो बस मेरे मास्टर का प्लान था और मैं मरते मरते बची। और जब मैं 10 साल की थी मुझसे कहा गया कि मैं मैंग और फिजेंट क्लैन को प्रोवोक कर उन्हें उकसाऊं ताकि वो एक दूसरे के साथ फाइट करके मर जाएं। अगर मैं थोड़ी और धीरे भागती वहां पर मैं कट कर मर जाती। जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ उतना ज्यादा मुझे गुस्सा आता जा रहा है, जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और अभी वो सारे के सारे मर गए हैं तो अभी मैं शांति सी फील कर रही हूँ, और अभी मुझे किसी और चीज को वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, और क्यों ना हम इंजॉय करें, तुम और मैं कहीं भी जा सकते हैं। तभी दरवाजे पर ठक ठक होती है। ये चैंगजी थी। वो कहती है, सिस्टर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, दरवाजा खोलो। हैंगजी चैंगजी को आते वो देख कर घबरा जाती है, वो शर्मा भी रही थी। और वहीं दूसरी तरफ टेंपल ऑफ गॉड में लोंगलू कहता है, चैंगजी को चूज कराया स्पेस आर्टिफैक्ट ने उस टाइम पर, तो ये उसकी किस्मत है कि वो बनेगी गॉड्स की पपेट, खिलौना, वो पपेट जो इस जंग को करवाएगी दोबारा दोबारा और दोबारा। मुझे याद है उस आर्टिफैक्ट के 3 स्टेजेस हैं। पहला है रिजरेक्शन, वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए काम करता है, और दूसरा उससे ज्यादा बढ़िया। क्या है ये मैथ, मुझे नहीं आती गिनती, जो भी है एक काम करो, उसे ढूंढो और उसे मार डालो। उसे हजारों लाखों बार मारने के बाद टाइम स्पेस रिवर्सल जो 3rd स्टेज है वो ट्रिगर हो जाएगा। ये सुनने के बाद चैंगजी की मास्टर शॉक थी। वो कहती है,
लेकिन अगर आप सभी डेमंस को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि जो डिवाइन पावर है वो काफी नहीं होगी और इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी यूज के बाद जो डेमन बॉडी है वो भी डैमेज होगी। लोंगलू अपना प्रेशर उन पर डालते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे फर्क पड़ता है उनके जीने और मरने से? अगर तुम ये कर सकते हो तो करो, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ। मेरे पास गुलामों की कमी नहीं है। चैंगजी की मास्टर कहती है, गॉड प्लीज शांत हो जाइए, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। लोंगलू कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये काम करो, अगर नहीं मेरा प्यारा पेट भूखा है खाना खाने के लिए। वो लोग घबरा गए, अपने मन में कहने लगे, यहाँ तक कि वो घटिया हॉरिबल क्रीचर भी यहाँ पर है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। वो क्रीचर इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है और हम उसके साथ पंगा नहीं ले सकते। अगर उसको अलाउ कर दिया गया कि वो एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर हमला करे तो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। एंशिएंट कॉन्टिनेंट उसके लिए बस एक छोटी सी बॉल है जिसे वो अपने मुंह में लेकर चबा सकता है। वो एंशिएंट कॉन्टिनेंट से बहुत बड़ा है। चैंगजी की मास्टर अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। लोंगलू कहता है, और तो और फाइटर को ढूंढने के बाद उस बंदे को इस कॉफिन में डाल देना। कॉफिन के अंदर डालने के बाद ये कॉफिन उसे पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बारे में सब कुछ, और उसकी खुद की एग्जिस्टेंस को टेम्पर कर देगा। और आखिरी में यह कॉफिन तुम्हें देगा एक नया लॉयल कुत्ता जो ओबे करेगा सिर्फ मुझे। आफ्टर ऑल हर एक कुत्ता अपने खुद का वफादार नहीं होता। इसके बारे में केयरफुली सोचना, ये कैसे करना है, मुझे कैसे सर्व करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए रहूंगा। चैंगजी की मास्टर कहती है, समझ गए। लोंगलू अपने मन में कहता है, मैं पहले बहुत बार खेल चुका और भूल गया था इन फाइटर्स को कलेक्ट करने के बारे में, लेकिन अभी मैंने इस मामले को इनके ऊपर छोड़ दिया है और अभी मेरे पास एक रीजन है जिनकी वजह से अब मैं इनके साथ खेल सकता हूँ। और फिर वो कहता है, एक बंच ऑफ स्टूपिड स्लेव्स, चलो चलते हैं और देखते हैं कि हम कितने इमोर्टल्स को गुलाम बनाकर ले जा सकते हैं मेरे गुस्से को शांत करने के लिए। तब इसका साथी कहता है, लॉर्ड्स दया दिखाइए। चैंगजी की मास्टर कहती है, चैंगजी चैन चैंगन को वापस ले आएगी और तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। वहीं चैंगजी बार बार गेट खड़का रही थी, सिस्टर तुम ये क्या कर रही हो, अंदर दरवाजा खोलो, मुझे अजीब जब सी आवाजें आ रही हैं। सिस्टर, हैंगजी अपने मन में कहती है, ये पक्का ही चैन चैंगन को लेने के लिए आई है, मुझे शांत रहना होगा, नहीं तो ये चैन चैंगन को ले जाएगी। मैं चुप रहती हूँ, ये अपने आप चली जाएगी। डैम, ये तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, कितनी ज्यादा मक्खियां मधुमक्खियां इसके पीछे आ रही है। मुझे याद है कि जो चैंगजी है उसे चैन चैंगन पसंद है। चला अच्छा हुआ चैंगजी चली गई। चैंगजी पीछे मुड़कर छत से लटक कर कहती है, मुझे वो लड़की मिल गई जिसका पहले चैन चैंगन के साथ अफेयर था, अब मैं क्या करूं। और एकदम से हैंगजी गुस्से में आती है और दरवाजे से लात मारकर कहती है, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत। वहीं बाहर चैंगजी खड़े होकर कहती है, वाह वाह वाह, औरों की लव हिस्ट्री पर इतना ज्यादा ध्यान, तुम मुझसे नहीं बच सकती। हैंगजी कहती है अपने मन में, ये तो एक ट्रैप था। चैंगजी कहती है, वो तुम्हारे कमरे में है ना, वो बाहर क्यों नहीं आया? बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, वो मेरे पास नहीं आया और मैंने मास्टर की साइड पे जो चीजें थी वो संभाल ली है और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। एकदम से हैंगजी दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। चैंगजी कहती है, डैम गर्ल। अंदर हैंगजी चैन को कपड़े पहना रही थी। हैंगजी कहने लगी, चैन को ले जाएगी, मजाक कर रही है क्या? फाइनली मेरे पास कोई है जो मेरे साथ रह सकता है और मैं तुझे दे दूंगी। ऐसा क्यों करूंगी मैं? चैन चैंगन तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ, जाकर अपनी पनिशमेंट लो और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट है और जब तक मैं मरती नहीं मैं हर साल तुम्हें देखने के लिए आऊंगी। ओए चैन चैंगन, इतनी मोटी टांगे तुझे मैं कैसे पहनाऊं ये पैंट? और तभी सिस्टम कहता है कि मुएन बॉडी में अवतार स्विच हो गया सक्सेसफुली। चैन उठ गया और देखता है कि हैंगजी उसके सामने उसकी पैंट। चैन कहता है, हैंगजी तू। हैंगजी कहती है, चुप हो जा, चुप चुश। चैन कहता है, तू मेरे ऊपर बैठी हुई है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, दोबारा करना। हैंगजी कहती है, हट पागल, दवा हो, खड़ा हो और मेरे साथ चल और जब हम नई जगह पर पहुंच जाएंगे तो तब भी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं ही डिसाइड करूंगी कि हमें कितनी बार करना है, समझे तुम? हैंगजी अपने मन में कहने लगी, क्या यह बंदा तब से सोने का सिर्फ नाटक कर रहा था? चैन कहता है, क्या तुम्हें यह जानना नहीं कि मैं कौन हूँ? मुझे बस ऐसे ही ले जाएगी। हैंगजी कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे नौकर हो और हमेशा रहोगे। बाहर से चैंगजी कहती है, हैंगजी दरवाजा खोलो। सिस्टम कहता है, होस्ट ये मेरा पहली बार है जब मैंने
क्लोन की जो एक्शन है उनको रियल टाइम रिकॉर्ड करा और अब मैं तुम्हें रिपोर्ट करने वाला हूँ। क्या तुम ये देखना चाहते हो? बाहर से चैंगजी चिल्ला रही थी, हैंगजी अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं दरवाजे को तोड़ दूंगी, दरवाजा छोड़ो मैं पूरे घर को उड़ा दूंगी। चैन खड़ा होकर जाता है और दरवाजा खोल देता है। चैन अपने मन में कहता है जो ये अवतार है सिस्टम का प्रोडक्ट है और ये दोनों कनेक्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके मैं सिस्टम की मदद से पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। पहला, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो हिस्ट्री में इन्फ्लुएंस है उसे अवॉइड कर सकूं, और दूसरा है राइट टाइम पर एक मूव कर सकूं, और ये बहुत ज्यादा बेहतर है एक बेवकूफ की तरह काम करना। चैन ये कहना चाहता है कि वो बार बार अपनी मेन बॉडी में स्विच करके फ्यूचर हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकता है और चेंज कर सकता है दोबारा से क्लोन में आकर, और ऐसा करके वो सही एक्शंस का इस्तेमाल करके आर्टिफैक्ट की जो विश थी उसे पूरा कर सकता है। वहीं चैंगजी और हैंगजी लड़ रही थी। चैंगजी कहती है तू अभी भी भागना चाहती है इसके साथ, तू सुअर क्यों नहीं चली जाती? हैंगजी कहती है तुझे क्या लगता है कि तू मुझे कंट्रोल कर सकती है? चैन कहता है क्या मैं सभी का मरने का इंतजार करूं और फिर आकर उन सभी को बचा लूं, फिर मैं बन जाऊंगा मोस्ट हैंडसम वन। यही तो फैंटेसी सुपर हीरोज में होता है, लेकिन मैं नहीं। अगर मैं ऑलरेडी इनविजिबल हूं तो आखिरकार वो चीज क्यों हुई? वो याद कर रहा था जियान जुआनचू को जिसको उन लोगों ने मारा था लातों से। चैन सिस्टम को पकड़ कर कहता है बहुत हो गया बातें, अपने पिछवाड़े को हिलाओ और थोड़े बहुत टास्क दो यार। सिस्टम कहता है हाँ। मिशन डिटेल, गॉडेस चैंगजी की मदद करो ताकि वो मरे ना, और उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा आर्टिफैक्ट। मिशन रिवॉर्ड है 500 मिलियन फील्ड वैल्यू, और दूसरा है टाइम लॉक कार्ड परमानेंट, और दूसरा मिशन है नया मिशन जो ढूंढा गया है स्पेशल इफेक्ट फुल स्कोर से। मिशन की डिटेल है तुम्हें बनना है एंशिएंट कॉन्टिनेंट प्लेनेट का मास्टर। मिशन का रिवार्ड है 1 बिलियन फील्ड वैल्यू, और एक नया फंक्शन खुल जाएगा सिस्टम का स्टार वार्प। तुम इन दोनों में से एक भी रिवार्ड को चूज कर सकते हो। चैन कहता है जुआनचू को बचाने के लिए मुझे चाहिए होगा पावर ऑफ आर्टिफैक्ट, और दूसरा आर्टिफैक्ट की रिकॉग्निशन पाने के लिए मुझे चैंगजी को बचाना होगा, और तीसरा मुझे बनना होगा मास्टर ऑफ एंशिएंट कॉन्टिनेंट। जो भी 2 दिन में हुआ है और जो भी पास्ट में हुआ था फ्यूचर में जाने के बाद, उससे मुझे अंदाजा हो चुका है कि क्या होने वाला है और मुझे क्या करना है, और जो टाइम लिमिट का आखिरी दिन है यह मेरे लिए काफी है। और ये दोनों बातें सुनने के बाद हैंगजी और चैंगजी शॉक हो गई। हैंगजी कहती है क्या चैंगजी का डेडलॉक आर्टिफैक्ट होस्ट? चैन पीछे मुड़कर कहता है ही क्या तुम लोग इमोर्टल वर्ल्ड में जाना चाहते हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो लोग जाने लगे थे, लेकिन हैंगजी और चैंगजी अब चैन चंगन पर शक करने लगी। सिस्टम कहता है कि जितनी भी तुम्हारे पास फील्ड वैल्यू है वो कैलकुलेट हो रही है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, मारने के लिए हेवनली डायमंड रिफाइनिंग लेवल का आपको मिलते हैं 5000 फील्ड वैल्यू। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है डोमेन मास्टर लेवल का डायमंड, आपको मिलती है 500 मिलियन फील्ड वैल्यू। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है डायमंड हेवनली किंग को, आपको मिलते हैं 5000 फील्ड वैल्यू। चैन सोचता है क्या कि ये सारे के सारे हैंगजी ने मारे थे जब वो मेरे अंदर घुस गई थी, और ऐसा करने के बाद भी फील्ड वैल्यू मुझे मिल गए। ये तो बहुत ज्यादा कूल है। तो जिस मोमेंट पर हैंगजी ने मेरी बॉडी का इस्तेमाल करा फाइट करने के लिए, सिस्टम ने मुझे सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर दी, यहाँ तक कि ये बात भी कि हेवनली डायमंड क्लैन ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया। अगर लॉजिकली बताया जाए तो हेवनली डायमंड्स दोबारा फ्यूचर में रीअपर नहीं होंगे, और जब मैंने देखा हेवनली डायमंड्स कम नहीं हो रहे बल्कि और ज्यादा इस दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं इमीडिएटली समझ गया कि किसी ने उनको दोबारा से जिंदा करा, और जो ये काम कर सकता है वो अकेला है। टाइम स्पेस आर्टिफैक्ट जो है चैंगजी के पास। ट्रिगर 3rd स्टेज। चैंगजी कहती है मैं पहले अपने मास्टर को मैसेज भेजती हूँ। चैन सोचता है हेवनली डायमंड को मारने के बाद भी चैंगजी का डेडलॉक सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब कोई और हायर एग्जिस्टेंस है जो इन सभी को कंट्रोल कर रही है। वो चैंगजी को लगातार मारेगा ताकि वो हेवनली डायमंड को दोबारा से जिंदा कर सके, और अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा काफी नहीं है। अगर मैं जल्दी से जो भी इन सब के पीछे है उसे ढूंढूंगा नहीं तो मुझे डर है कि बहुत ज्यादा हादसे होने वाले हैं, और उस टाइम पर शायद मैं भी कुछ ज्यादा ना कर पाऊं। तभी उनके पास से एक ब्लू कलर का स्पीयर निकल गया और वो सीधा जाकर चैंगजी की तरफ बढ़ रहा था। हैंगजी कहती है खतरा सिस्टर भाग जाओ। चैन अपनी चुटकी बजाते ही चैंगजी के सामने शील्ड बना देता है और वो अटैक वहां से गायब हो गया। हैंगजी कहती है कौन है जो सीक्रेटली मेरी बहन पर हमला कर रहा है, बाहर आओ। चैन चैंगन, वो तो अच्छा हो तुम हमारे साथ हो। वहां पर कई सारे डेमन आ गए और वो
कहने लगे ढूंढ लिया उसको। चैन कहता ओ वहां पर बहुत सारे डायमंड्स या फिर गॉड के अनवॉय थे। चैन ऊपर देखता है वहां पर गॉड्स थे, इमोर्टल्स थे और वो लोग कहने लगे गॉड्स ने ऑर्डर दिया है कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट में जितने भी फोर्सेस हैं वो हाथ मिला ले चोरों को मारने के लिए। और ये मामला है एंशिएंट कॉन्टिनेंट के सर्वाइवल का। गॉडेस चैंगजी मरनी चाहिए और चींटियां जो उसे रिलेटेड नहीं है वो दफा हो जाए। एक डीमन चैंगजी को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। वो कहता है बढ़िया, मैंने गॉडेस को मार दिया सबसे पहले। क्या उसने डॉज कर दिया? लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि मैंने किसी चीज को हिट करा। चैन ने चैंगजी को बचा लिया था और वही हैंगजी बाकी डीमंस और इमोर्टल से भाग रही थी और चिल्लाकर चैन से कहती साले बास्टर्ड, आखिरकार मैंने क्या गुनाह करा है जिसकी वजह से मुझे ये सफर करना पड़ रहा है? साले हार्टलेस, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे नहीं बचाया। चैन अपनी नाक में उंगली डालते हुए कहता है तुम इसे आसानी से डोज कर सकती थी जैसे कि तुमने अभी करा। हैंगजी अपने मन में कहती है साले कुत्ते, ऑफ कोर्स मैंने जान के करा था, मुझे नहीं लगा था कि तू चैन चैंगन चैंगजी को बचाएगा, वो भी मेरे सामने। इमोर्टल्स कहने लगे आखिरकार यहाँ पर एक डीमन क्या कर रहा है? वो लोग तो मर चुके थे। दूसरा कहता है ये पक्का ही एक मछली होगा जो जाले से फंसकर निकल आया होगा। लेकिन ये थोड़े बहुते हेवनली डेमंस इमोर्टल्स और डेमंस के बीच में जंग नहीं शुरू कर सकते। गॉड ने कहा है सिर्फ इस लड़की का आर्टिफैक्ट का थर्ड स्टेज ही उन सभी को जिंदा कर सकता है। दैट्स राइट। चैन सोचता है गॉड। चैंगजी कहती है चैन चैंगन हिलो मत, मुझे जानने की जरूरत आखिरकार हो क्या रहा है। तभी वहां पर गॉड एनवॉय आ जाता है और कहता है एक अच्छी बच्ची बनकर हार मान लो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो चुपचाप सरेंडर कर दो। चैंगजी कहती है क्या मैंने क्या सुना? तुम लोग सच्ची में डायमंड क्लैन को जिंदा करना चाहते हो? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या तुम्हें मालूम है इसका क्या मतलब है? वो कहता है वॉर टेरिबल है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से हम हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करवा दें। सिर्फ जब तुम मरोगी हम जिंदा रह सकते हैं।